नाम ये बड़े बड़े बिजनेसमैन ना की डाला को ना अग बैंक का लोन ले यार फिर देना भी नहीं माफी हो जा राउंड तो यो मुख्यमंत्री ऐसा कि नहीं है बताइए। पुरा कला गांव है, यहाँ दलितों के घर गरीबों के घर डालने का आदेश सरकार कह रही है कि आ रहा है। और ये सरपंच है, इस गांव के सरपंच हैं, इन्होंने रेजोल्यूशन 2016 में पास कर रखा था ये लोगों के साथ पूरी ग्राम सभा। गांव का मतलब वो है गांव राम, तो गांव राम ने डिसाइड कर रखा है और इन्होंने कोई अवैध कब्जा नहीं कर रखा है। यहाँ 70 साल से ये लोग यहाँ रह रहे हैं और अब 70 साल से रहने के बावजूद कि पहले कोई सरपंच से टेक्निकल मिस्टेक हो गई थी, ये हो गई थी, वो हो गई थी, इस तरह करके हाई कोर्ट का आदेश है ये बता रहे हैं। भाई हाई कोर्ट एक बात था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इसवाइल का पानी हरियाणा का है, क्यों नहीं ला रहे? ले आओ सुप्रीम कोर्ट से आदेश से। सुप्रीम कोर्ट का आदेश ने कुछ मान नहीं रहे, हाई कोर्ट के आदेश कह के प्रशासन को हम ये बताना चाहते हैं घर नहीं डाला जाएगा एक भी, या तो जेल में जाएंगे या घर के नीचे दब के मर जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ के एमपी, यहाँ के एमएलए, यहाँ रोहतक के मुख्यमंत्री को हम ये कह रहे हैं कि आप लोगों का ये फर्ज बनता है, चाहे पक्ष हो विपक्ष और कोई भी किसी पार्टी का संगठन हो, चाहे कोई दलित हो, चाहे शरण हो, कोई हो, चाहे सबका ये फर्ज बनता है कि इन गरीब लोगों को यहाँ से उजाड़ा ना जाए। और सरकार से मुख्यमंत्री जी दुबई में बैठा हुआ, उड़ा दुबई में बैठा, अड़ा घर ना डांड देवा हमें। अरे भाई प्रशासन से ये अपील है, बतागा यो धोखाधड़ी तो नहीं, बतागा यो हम अपने आप आ जाएंगे। और लोगों तक सब तक हैं अगर भाई ये इनके साथ अन्याय हो रहा है, जाति हो रही है। 50 साल से जब कोई घर बन रहा है और अगले न्यू क्या लग रहा है भाई मारी गया कोई टेक्निकल हुआ होगी। हाई कोर्ट ने बेरा सिंहपुरा की है, बता दो हाई कोर्ट ने बेरा भी होता है। अरे हाई कोर्ट के बहुत से ऐसे जजमेंट हैं जिनका कोई इंप्लीमेंट नहीं होता। कंटेम्प्ट, हाई कोर्ट के डिसीजन के कंटेम्प्ट हजारों केस पड़े हैं यहाँ पे, उनका क्यों नहीं कार्रवाई होती भाई? ये बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी आगे दुनिया भर के कब्जे ही छुड़वा लो ना, इनका तो कोई नहीं छुड़वाओगा। एक गरीब आदमी यहाँ पे बुला रहे हैं, तो हम तो ये बतावे हैं रोहतक सिंहपुरा गांव में आर्य समाजिया गांव है यो। और ये ना मानना कोई ये क्या कहते प्रशासन है ये तो नशा तस्करों के थे, ये तो गुंडे बदमाशों के थे, आड़ा किस्सा में कोई केस नहीं है। आर्य समाजी है, ये बीड़ी भी ना पीते, इसलिए मैं बताऊं। और हर बरादरी के लोग इनके साथ हैं। कदे सरकार ने सोचा था दलित से 50-100 दलित से कोई बात ना, सारा गांव इनके साथ है, हर बरादरी के लोग इनके साथ हैं। प्रशासन के आमने सामने हम तो तैयार बैठे हैं, आ जा प्रशासन बुला ले, हम तो यही तो कहें प्रशासन तो आ जाओ, आ रहे हैं आई भाई, जो करना कर लो भैया, तो जेल में गिरो, सीधी बात है, सारे जेल में जाने तैयार है। प्रशासन के कहे तो इलीगल हो गया गे, प्रशासन भगवान हो गया, तो इसका मतलब भगवान है गे प्रशासन, अगर भगवान राम है प्रशासन। 1952 का कागज काट के देखो, यो सरपंच है, ये हमारे गांव के प्रूजा के नाम जमीन है या तो जमीन सरकार की जमीन थोड़ी है ये, कि सही जमीन नहीं है, यहाँ के लोगों की जमीन यार इन्होंने दे रखी है। हम तो ना हटने दे भाई, हम ना लठ मारो, गोली मारो, जेल में गिरो, केस करो, कुछ भी करो, इन घरा के नीचे दबनता ही तैयार है अपन तो, सीधी बात। प्रशासन कह रहा है हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, अगर 20 साल से कोई कब्जे पे बैठा हो तो उस पर उसका मालिकाना हक होता है। और पंचायत की जो जमीन होती है, पंचायत की जो जमीन होती है, सरपंच रिजोल्यूशन पास करता है। जब सरपंच ने और पूरा रिजोल्यूशन पास करके जमीन इनको दे दी तो प्रशासन कहाँ से आ गया? अगर वो हाई कोर्ट के ऑर्डर दिखा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर हैं। अगर किसी ज़मीन के ऊपर 20 साल से कोई भी इंसान बैठा है तो उस पर उसका मालिकाना हक होता है। अगर सरकार को कोई कार्रवाई करनी भी है, इनको टाइम दे, एज पर कलेक्टर रेट इनसे रजिस्ट्री कराए। ये लोग पैसे भरने के लिए तैयार हैं, भाई पैसे भरने के लिए तैयार हो ना कलेक्टर रेट पर। ये लोग बोल रहे हैं कलेक्टर रेट पर नोटिस देके पैसे भरवाए, जो यहाँ का कलेक्टर रेट है गाँव का, और इनको इनका मालिकाना हक दे। यहाँ पर शहर के अंदर 50 से ज़्यादा अवैध कॉलोनियाँ हैं, उनको तो ढाया नहीं गया अब तक। यहाँ पे गांव में आके क्या करेंगे? पूरा गांव और आसपास के गांव इन लोगों के साथ हैं, और जितने भी संगठन हैं पूरी 36 बिरादरी इन लोगों के साथ खड़ी है। और हम डीसी महोदय, एसपी महोदय से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि कृपया करके इस तरह यहाँ पर माहौल खराब ना करवाएं, सभी लोग इनके साथ खड़े हैं। सर न्यू मान ले क्या नाम ये बड़े बड़े बिजनेसमैन ना की डाला को ना अग बैंक का लोन ले यार फिर देना भी नहीं, माफी हो जा। मोदी ने 11 लाख करोड़ अपने कष्ट कमाई से बेचारा ना, कष्ट कमाई थे
यो काम करा है दारू ना बंद कर देना दुनिया दी तो वो ना चीज जाएगी। है भाई, इसलिए हम ये बतावे हैं। और ये जो दशहरा आ रहा है ना, ये लोग का रावण ने फूको, रावण तो यो मुख्यमंत्री है, सह नहीं है, बताइयो। रावण थोड़ी इनके घर गिरना है, वो तो कई हजार साल पहले अमर लिया। रावण ने थोड़ी कही आकर नु कही है क्यों गिरो। ईद के ना दशहरे पे अगर ये सरकार ने चलती रही ना, तब दशहरे पे गांव गांव में घर घर में, ये जो कहे ना घर घर, तब घर घर में इनके पुतले फूके जाएंगे। और भाई हम लड़न कत्ती इनकी कत्ती तैयार है। और खट्टर साहब तेन बताओ दुबई में बैठा है, खट्टर साहब दुबई में जा रहा है, तब बताओ है दुबई तक यह बात सुन लिए, दुबई तक भेज दियो, यह बात अच्छी राणा भेज दियो रे। अब इनके मकान नहीं पड़ेंगे भाई, आदमी मर सके हैं, अपने मर जाएंगे, दब जाएंगे इसके नीचे या जेल में चले जाएंगे, मकान तो नहीं पड़ेंगे। और सारे संगठन आते हम भाई कहेंगे, सारे चाहे कोई दलित संगठन है और चाहे कोई ऐसा भी संगठन, ताली मत बजाओ, ताली नहीं बजाना हमने। और भाई पुलिस तेनू है, पुलिस वाला तो थारे भाई है भाई, तम भी ने भी यह सोचनी पड़ेगी, आड़ कत्ती आने की जरूरत नहीं है डराना भाई। डीसी आओगा तो डीसी ने हम देखेंगे, डीसी ने हम बूझ लेंगे। मार दो सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, उसने लागू करवा दे पहले। हाई कोर्ट के और बहुत आदेश है, उन्हें लागू करवा दे। बहुत से हाई कोर्ट के कंटेम्प्ट अलग अलग जगह हो रहे हैं, उन्हें लागू करवा दो। तो इसलिए इन गरीब आदमियों के साथ सरकार अन्याय ना करो। मुश्किल तो अपना बेचारे गुजारा बसर कर रहे हैं, क्यों नाश करने लग रहे हो। तो यह सरकार तय, इस प्रशासन तय। और भाई बाकी ये सारे त्योहार में कोई तीनों को उल्टा टणिया कोई ना है, कोई उल्टा टणिया नहीं है, सारा गांव इनकी गला है और सारे सब संगठन की गला है और सारी बिरादरियां के लोग हैं। कदे न्यू सोचो प्रशासन है अगर दलित है तो दलित ने करके कर देंगे, बात हक की है, न्याय की है, कोई दलित SC BC जर्नल की बात नहीं है। तो सारे 36 बिरादरी के 36 बिरादरी के घर आ रहे। अरे ये नहीं तो फिर ये अड़ गए, फिर तो पूरे हरियाणा में पढ़ेंगे ये तो लोग आए गांव में घर किस दो कागज है, वैसा भी न्यू थे, सारा काम खाली हो जाएगा। ठोकरा खोट के आज तक 10 साल पहले ऑर्डर आ गए थे, वो गिरा दिया गए। ओडे भी तो बस रहे हैं, सारी जगह बस रहे हैं। अवैध कॉलोनी 50 है रोहतक शहर के अंदर, आड़े क्यों पीछे पड़ रहे हैं ये तो बताओ ना। और 36 बिरादरी के घर है, ये नहीं SC ST के हैं, सारा समाज रहता है। हम कल रात से संपर्क में है और DSP और SP साहब को ये कह रहे हैं कि मैं खुद अपने संगठन से आया हूँ और खुद मेरे साथ काफी साथी आए हैं, जितने भी संगठन हरियाणा में सारे सक्रिय और सबको आना चाहिए। देखो जी, घर बनाने के अंदर आदमी की पीढ़ियां बीत जाती हैं, ये लोग किराए पर नहीं रह रहे, 50 सालों से कब्जा है। और सुप्रीम कोर्ट भी कहता है अगर किसी का 15 साल से कब्जा है किसी घर के ऊपर तो वो उस पर उसका मालिकाना हक है। सुप्रीम कोर्ट भी ये बात कर रहे, तो हाई कोर्ट के ऑर्डर दिखाते और दोबारा से इनको अगर नोटिस एक ही दम इनको दिया गया है। हम DC साहब और SP साहब से गुहार लगाते हैं कि कृपया करके इस तरह का यहाँ पे माहौल खराब ना करें। अगर यहाँ माहौल खराब होगा तो शायद ही दिवाली इस रोहतक शहर तो छोड़ो हरियाणा में किसी की बनेगी। अखबार की कुछ मिले ये ठाक कुछ दिन पहले अखबार में भी निकलवाई थी खट्टर साहब ने करके चला रही है। इन लोग ये लोग कहाँ पे जाएंगे, इनके पास तो रहने के लिए जगह नहीं है। ये लेडीज यही है जो कुछ है। इनका तो देखी जाएगी, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। ये देखो कितनी गुड़िया हैं, ये सारे अपने बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे, ये गुड़िया कहाँ जाएंगी। अगर ये घर यहाँ टूट गए तो कहाँ ये CM अपने घर दे देगा या भाई कोई मनीष ग्रोवर वो दे देगा, कोई नहीं दे सकता। वैसे भी सरकार की पॉलिसी अगर कहीं पे घर तोड़े जाते हैं तो सबसे पहले वहाँ के जो लोग होते हैं उनकी रहने की व्यवस्था की जाती है, उनको प्लॉट अलॉट होते हैं। तो ये तो सीधा तोड़ने के लिए आगे, ये कोई गवर्नमेंट की फिर पॉलिसी क्या है इसके अंदर। प्रशासन अगर सही में काम करना है ना तो बता के करियो, नो नहीं अगर भाई हम चले गए फिर पाछे तक है। अगर प्रशासन इतना एंडी पाक रहा है तो प्रशासन न्यू बता के उस दिन आओगे रुड़ा आओगे। ये हम जरूर रिक्वेस्ट करें प्रशासन से, तम नु को होना ना भाई हमने तो करना ही पड़ेगा। तो या जरूर बतागा यो 24 घंटे का टाइम दे के हम आवे हैं भाई, जिसने रोकना हो वो गिरन तो रोक लो, इतना जरूर करियो। या प्रशासन ये आड़े CID वाले खड़े हैं, या रिक्वेस्ट है बतागा यो नो नेक चुपचाप एकदम आए बेचारे, ये भी घर में ना हो हम भी आड़े ना हो और पाछे तुम गिर जाओ। अगर इसी कार्रवाई होगी तो सुन लिए रोहतक के मुख्यमंत्री और DC MP MLA कोई हो जो सरकारी घर तुमने मिल रहे ना, फिर उन घर में आगे बैठेंगे, ध्यान रख लो इस बात का, फिर नहीं जाओगे कितने भी। प्रशासन को ये हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं, आगे बता गए ई बारे हैं प्रशासन वाले हैं
सीआईडी वाले भाई जो भी बुलडोजर लेना ना तुमने अपना लिया आओ, हड़े खड़े हम तैयार हो ना भाई सारे, कत्ती तैयार हैं। और भाई तो जितने अब केस करने हैं केस कर दियो, और भाई बेशक सारा ढा दो ही हमारे आ रहे हैं, ढा दो बेशक आ जाओ, आके देख लो, मारे में हिम्मत होगी तो हम देख लेंगे, और ना तो ढा जाइयो बच्चे सारे आदमी ने सारा में बुलडोजर चला दियो हमारे ऊपर हम तैयार हम थरी के ले कति सारे कत्ती सीधी बात है, हम यो काम कत्ती नहीं होने देंगे, क्योंकि ये किस्से के बीच में नहीं हट रहे। अच्छा कुछ साथी नहीं होते हैं कदे नू ये गलत प्रशासन न्यू करा रहा है, आके नशा तस्करों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, गुंडों पे कार्रवाई कर रहे हैं, ना तो ये नशा तस्कर हैं और ना कोई ये अपराधी हैं। इस चीज का ध्यान रख लो, जो थोड़ा ना उसने घुमाया फिराया करा हम तो ऐसी कार्रवाई उन लोगों पे कर रहे हैं, ऐसा कोई आदमी यहाँ पे नहीं है, किसी पे केस भी नहीं है, ये इतनी किसी पे केस है, किसी पे केस नहीं है। आर्य समाजिया गाँव में संघपुरा अगर कुल सब ने बेरा है, तो इसलिए प्रशासन को कह रहे हैं डीसी साहब आपको ये बात बता रहे हैं, बतागा ही आना है तय, कोई प्रॉब्लम नहीं, देखी जाएगी, हम अपनी लड़ाई लड़ लेंगे। बाकी सरकार को ये कह रहे हैं, इस सरकार को, इस विपक्ष को, सबको हम ये बात कह रहे हैं, आगे भाई ये गरीब आए घर हम नहीं पढ़ने देंगे, जो होगा देखी जाएगी। सब अपील कर रहे हैं, चाहे एमपी है, एमएलए है, और चाहे कोई भी पार्टी का नेता है, किसी भी संगठन का, सारे आओ और सारे आ गए इनका साथ दो। गए वही वे पुलिस वाले जालिए आके नू ना करियो प्रशासन वाले। और सुनो भाई एक बात मैं तुमने भी कहूँ,